भारत को इसके भौगोलिक विस्तार के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसमें जलवायविक विभिन्नताएं मिलती है। तापमान व जलवायविक वर्षा के वितरण में स्थानिक सामयिक अंतर पाया जाता है। देश का उत्तरी भाग स्पष्ट उष्णकटिबंध नहीं होकर आंशिक शीतोष्ण लक्षण भी रखता है, जबकि दक्षिणी भारत कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु की दशाएं मिलती है। इस आधार पर अनेक जलवायुवेत्ता भारत को उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में शामिल करते हैं। कर्क रेखा देश को दो लगभग समान भागों में विभाजित करती है। इस प्रकार इस आधार पर जलवायुवेत्ताओं ने भारत को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, जिसमें कोपन का वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। कोपन ने प्रकृति में अनेक सहसंबंधों का अध्ययन करके सन 1900 में विश्व की जलवायु का प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम इन्होंने 1918 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया और जिसे 1928 में उनके शिष्य ने संशोधित किया। कोपन ने जलवायु के मुख्य 5 प्रकार बताए और इन पांचों प्रकार में उसने अल्फ़ाबेट ABCD और E में विभक्त किया। A का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, B शुष्क जलवायु या ड्राई क्लाइमेट, C उष्ण शीतोष्ण जलवायु, D शीत शीतोष्ण जलवायु और E ध्रुवीय जलवायु। ये 5 मुख्य प्रकार की जलवायु है जो कोपन के द्वारा प्रमुख जलवायु के भाग हैं। कोपन का यह वर्गीकरण तापमान व वर्षा के आधार पर किया गया था, जो आनुभविक वर्गीकरण कहलाता है। कोपन द्वारा विश्व स्तर पर किए गए वर्गीकरण के आधार पर भी भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य विभाजन के अलावा उपवर्गों के लिए कोपन द्वारा कुछ स्मॉल या छोटे अक्षरों का प्रयोग किया था। उनके अनुसार स्मॉल w बराबर शुष्क जलवायु, S स्टेपी जलवायु, T टुंड्रा जलवायु, F हिमाच्छादित जलवायु, H उच्च स्थलीय जलवायु, F स्मॉल आर्द्र जलवायु जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, M मानसूनी जलवायु, S ग्रीष्म ऋतु शुष्क, W शीत ऋतु शुष्क, H औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से ऊपर, C उष्णतम माह का तापमान 22 डिग्री से नीचे और G वर्षा पूर्व लंबी अवधि तक उच्च तापमान का रहना। इस आधार पर कोपन द्वारा विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया गया। इस वर्गीकरण के आधार पर भारत में निम्नलिखित जलवायु प्रदेश बनाए जाते हैं। पहला AMW, यह
उष्ण कटिबंधीय मानसूनी आर्द्र जलवायु प्रदेश है, जिसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है तथा लघु शुष्क ऋतु होती है। ऐसी जलवायु भारत में कोंकण व मालाबार तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनमें गोवा, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र, पश्चिमी कर्नाटक, केरल तथा कन्याकुमारी तक फैला हुआ तमिलनाडु तट सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त त्रिपुरा व दक्षिणी मिजोरम में भी यह जलवायु मिलती है, जहाँ शीतकाल शुष्क होता है और ग्रीष्मकाल व वर्षाकाल में मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है और सदाबहार वनस्पति वाले क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। दूसरा, AW, यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जहाँ भी तापमान अति ठंडे महीने में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। वह प्रदेश केवल तापमान की दृष्टि से ही प्रदेश से समानता रखता है। इसका प्रमुख कारण इन प्रदेशों का कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित होना है। यद्यपि यह प्रदेश AMW से अधिक उष्ण है, क्योंकि यह सागर तट से दूरी रखता है। इसमें प्रायद्वीपीय भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिण बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश व गुजरात सम्मिलित है, जहाँ शीतकाल शुष्क होता है और ग्रीष्मकाल में वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इसे पूर्व व पश्चिमी भागों में बांटती है और इसका औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र 60 से 200 सेंटीमीटर तक है। इन क्षेत्रों में गुजरात के कच्छ, काठियावाड़ में कम तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट में औसत से अधिक वर्षा होती है। इस प्रदेश में जलवायु के घटकों का अंतर संबंध वनस्पति के प्रकार व फसल प्रतिरूप के रूप में परिलक्षित होता है। तीसरा, AS, उष्णकटिबंधीय जलवायु का ही एक वर्ग, जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों तथा पूर्वी तमिलनाडु में मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग में लगभग समानांतर पड़ता है, जिससे ग्रीष्मकाल में वर्षा से वंचित रहता है, जबकि लौटते हुए मानसून से नवंबर से जनवरी तक वर्षा होती है, जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी से पुनः आर्द्रता ग्रहण करती है। यहाँ होने वाली वर्षा प्रवृत्ति चक्रवातीय होती है। इसका तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है और वर्षा 60 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। चौथा, BSHW, यह एक प्रकार की स्टेपी जलवायु है, जहाँ अर्ध शुष्क दशाएं पाई जाती है तथा संभाव्य वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। वार्षिक तापमान ऊंचा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। वर्षा का अधिकांश भाग ग्रीष्मकाल तथा शीतकाल में ही प्राप्त होता है। पर्याप्त वर्षा प्राप्त नहीं होती, जिस कारण अर्ध शुष्क दशाएं बनी रहती है। इस जलवायु वर्ग में देश के 2 क्षेत्र सम्मिलित है। दोनों ही भिन्न भौगोलिक अवस्थिति वाले क्षेत्र है। यह क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में लगभग समानांतर विस्तृत है, जिसके ठीक पश्चिम में थार का मरुस्थल है।
यह पर्वतीय व मरुस्थलीय दशाओं के मध्य स्थित अर्ध शुष्क प्रदेश है, जहाँ मानसूनी पवनों की अंतिम पहुँच में स्थित होने तथा अरावली के समानांतर व अधिक अवरोधक अवस्थिति व ऊंचाई नहीं होने से वर्षा की मात्रा कम होती है। दूसरा प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है, जिसका मुख्य विस्तार कर्नाटक में है। पांचवा BWHW, यह शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थली जलवायु है, जहाँ का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। ऐसी जलवायु राजस्थान में थार के मरुस्थल में पाई जाती है, जिसका मुख्य विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर जिलों में है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम ही प्राप्त होती है। यहाँ मरुद्भिद या जेरोफाइट वनस्पति मिलती है। इस प्रदेश में तापीय विलोमता के कारण भी वर्षा कम होती है। छठा CWG, यह उष्ण शीतोष्ण जलवायु वर्ग का प्रदेश है, जहाँ शीतकाल शुष्क रहता है तथा वर्षाकाल से पूर्व लंबे समय तक तापमान उच्च बना रहता है तथा लंबी उष्ण अवधि के बाद ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। इस प्रदेश का विस्तार पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय तथा संपूर्ण गंगा मैदान का क्षेत्र सम्मिलित है। वर्षा पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक, मध्यवर्ती भाग में 100 से 200 और पश्चिमी भाग में 40 से 100 सेंटीमीटर होती है। DFC जलवायु प्रदेश, यह शीतोष्ण शीत कटिबंधीय जलवायु वर्ग है, जिसमें स्थिर आर्द्र ऋतु होती है तथा शुष्कतम माह में भी कम से कम 3 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ उष्णतम माह का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, लेकिन 1 से 3 माह 10 डिग्री से ऊपर सेंटीग्रेड तापमान रहता है। इस प्रकार कोई ऋतु शुष्क नहीं होती है। देश में ऐसी जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व उत्तरी असम में पाई जाती है। यह हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग है। आठवां जलवायु प्रदेश है ई। यह ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है, जहाँ उष्णतम माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। भारत में ध्रुवीय जलवायु उच्चावच के कारण पश्चिमी हिमालय में अवस्थित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में पाई जाती है। जम्मू व कश्मीर के पूर्वी भाग में शीत मरुस्थल लद्दाख स्थित है, जहाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शेष भाग में 20 से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, जहाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शेष भाग में 20 से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। 9वां ET, यह ध्रुवीय जलवायु का ही एक वर्ग है, जिसे टुंड्रा जलवायु कहते हैं। यहाँ उष्णतम माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। इसमें उत्तरी उत्तराखंड के पर्वतीय भाग सम्मिलित है। यहाँ भी ई वर्ग की तरह तापमान में कमी का प्रमुख कारण उच्चावच ही है। कोपन का यह वर्गीकरण आनुभविक आंकड़ों पर
आधारित है। इन वर्गों के अतिरिक्त एच वर्ग भी पाया जाता है, जिसे कोपन ने उच्च भूमि वाली जलवायु के लिए प्रयुक्त किया है। भारत में ऐसी जलवायु हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में काराकोरम श्रृंखला में पाई जाती है। कोपन का वर्गीकरण एक वैज्ञानिक वर्गीकरण माना जाता है, किंतु फिर भी उसमें कुछ कमियां मानी जाती है। कोपन ने तापमान, वर्षा तथा इनकी मौसमी प्रवृत्ति व इसके वनस्पति के साथ अनुक्रिया पर ही अधिक बल दिया, जबकि वायुदाब, पवनों, आर्द्रता आदि तत्वों को महत्व नहीं दिया। जलवायु का स्थानिक प्रतिरूप ऊंचाई, भूमि व जलीय वितरण आदि से नियंत्रित होता है, जिसे कोपन ने सम्मिलित नहीं किया। अत्यधिक अक्षरों के प्रयोग के कारण भी यह वर्गीकरण दुरूह या कॉम्प्लिकेटेड हो गया है।